नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक के सेविंग अकाउंट के बारे में। और ये बात करने का कुछ कारण है और वो कारण ये है कि IDFC फर्स्ट बैंक ने लास्ट मंथ से अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को मंथली इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट कर दिया है। इस कैंपेन को इन लोगों ने काफ़ी प्रमोट किया, इसमें बच्चन साहब भी शायद शामिल थे। और क्योंकि मैंने जो IDFC फर्स्ट बैंक वाले थे तो उनके वो स्टेटस पे मैंने देखा था जिसमें बच्चन साहब की भी फ़ोटो लगी हुई थी, तो वहाँ पर उन्होंने प्रमोट किया था कि अगर आप अपनी जो EMI होती है उस पर अगर आप मंथली इंटरेस्ट देते हैं तो फिर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट पर या सेविंग अकाउंट पर मंथली इंटरेस्ट पाने के हकदार हैं। अभी तक आपको पता ही होगा कि जो हमें इंटरेस्ट मिलता रहा है ये इंटरेस्ट हमें क्वार्टरली मिलता है। क्वार्टरली मतलब कि 3 महीने का एक क्वार्टर होता है और एक साल में 4 क्वार्टर हो गए, तो 3 महीने में एक बार हमें अपने सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट बैंक के द्वारा मिलता रहा है और यही परंपरा रही है। आज की तारीख में भी मेनली जो बड़े बड़े बैंक हैं जिनमें HDFC है, ICICI है, SBI है, इनके द्वारा अभी भी क्वार्टरली इंटरेस्ट ही पे किया जा रहा है। आजकल एक ऐड आमिर खान जी द्वारा काफ़ी टीवी पे चल रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि आप अपने सेविंग अकाउंट पर मंथली इंटरेस्ट पा सकते हैं। जो वो बैंक है उसके बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं है और न ही उसकी शाखाएं मैंने अपने आसपास देखी हैं। तो मेरा जिस बैंक में अकाउंट है और जहाँ पे ये सुविधा मुझे मिल रही है उसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक अकाउंट। तो मुझे लगता है कि इस जानकारी को मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि IDFC फर्स्ट बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वहां पे जो अकाउंट ओपन होता है वो 10,000 रुपये से ओपन होता है। 10,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस होना चाहिए और दूसरा ऑप्शन है 25,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। तो हर सिटी में ये अलग अलग है। हमारे यहाँ पे 10,000 वाली सुविधा उस समय उपलब्ध नहीं थी, तो मुझे 25,000 रुपये मिनिमम बैलेंस से अकाउंट ओपन करवाना पड़ा था, वो भी ज़ीरोधा 3-in-1 अकाउंट करने के लिए। तो दोस्तों अकाउंट ओपन अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो बहुत ही ईजिली हो जाता है। उनका जो पूरा सेल्स विभाग है काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी सपोर्टिव है, घर पे आके अच्छे से आपका अकाउंट ओपन करवा देते हैं। तो मेन मेरा पर्पस क्या है जो बताने का वो मैं आपको जब स्क्रीन शेयर करूँगा अभी आगे वीडियो में तो वो दिखाऊँगा। और मैं आपको बता भी दूँ अभी जो है आमने सामने फेस टू फेस, वो रीज़न ये है कि जब आप IDFC फर्स्ट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे और 25,000 रुपये से ओपन करवा रहे हैं तो आपको किसी तरीके का ATM चार्ज, जो कि कई बैंक आपका करीब 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया तक लेते हैं, ऐसा कोई चार्ज आपको वहाँ पर नहीं पे करना पड़ता है। साथ में बैंक्स हमारा SMS चार्ज भी काटते हैं करीब 17.5 रुपये के हिसाब से, वो क्वार्टरली काटते हैं। तो इस तरीके का भी कोई चार्ज IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा अभी तक नहीं काटा गया है। और जो मेरा अकाउंट है उसको स्टेटमेंट में भी आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि उन्होंने किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं काटा है। साथ में इसमें दूसरा फ़ायदा ये है, हालांकि अब वो फ़ायदा काफ़ी कम हो गया है। जब मैंने अकाउंट ओपन करवाया था तो IDFC फर्स्ट बैंक में जो सेविंग उनका अकाउंट था उस पर 1 लाख के ऊपर अगर आप पैसा रखते थे तो 7% का इंटरेस्ट मिलता था और 1 लाख के नीचे रखते थे तो 6% का इंटरेस्ट मिलता था। और अब उसको घटाकर उन्होंने भी काफ़ी कम कर दिया है। तो उतना फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन तब भी बाकी बैंकों की अपेक्षा वहाँ पर इंटरेस्ट रेट अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जो फ़ायदा मिल रहा है वो लिया जा रहा है। तो चलिए अब आगे आपको अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं और लॉगिन करके देखते हैं IDFC फर्स्ट बैंक में, और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके से मंथली इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया है और किसी भी तरीके का कोई चार्ज अभी तक IDFC फर्स्ट बैंक की ओर से उस अकाउंट पर नहीं कट हुआ है। तो चलिए स्क्रीन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर पर और आपके सामने हम खोलते हैं अपना IDFC फर्स्ट बैंक का ऐप। ये वाला ऐप है, ये यहाँ दिखा रहा होगा आपको, ओल्ड ऐप है IDFC फर्स्ट बैंक का। तो इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ओपन हो रहा है। ओपन करने के लिए ये फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन मांग रहा है, तो फिंगरप्रिंट से इसको हम लॉगिन कर लेते हैं और ये लॉगिन हो रहा है। तो लॉगिन होने के बाद में आप देख रहे होंगे कि आपके सामने यहाँ पे सेविंग अकाउंट नंबर आ गया है, अवेलेबल बैलेंस आ गया है और बाकी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी।
जो भी है, लेकिन अभी इसके बारे में हम लोग को बात नहीं करना है। तो अब हमें जो बात करना है व्यू ट्रांजैक्शन के बारे में, जहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये मंथली इंटरेस्ट हमें किस तरीके से मिल रहा है और अभी तक कितना इंटरेस्ट हमें मिलता रहा है, और साथ में ये भी देख लेंगे कि अभी तक कोई चार्ज कटा है कि नहीं कटा है। तो चलिए हम व्यू ट्रांजैक्शन जो है इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में ये ओपन हो रहा है और यहाँ पर ये पूछ रहा है फ्रॉम डेट टू डेट। यहाँ से इसको हमें कोई नीड नहीं है क्योंकि ज़्यादा पुराना अकाउंट ये है नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए 31 अगस्त 2021 को आ गया है पैसा, कितना 308 रुपये, और ये आया है मंथली सेविंग इंटरेस्ट क्रेडिट, ठीक है। और ये 31 जुलाई 2021 को आया है मंथली सेविंग इंटरेस्ट क्रेडिट, कितना 362 रुपया, ठीक। जो रेड कलर वाला ये सब फंड ट्रांसफ़र वाले हैं, ये किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं कटा है। ग्रीन कलर वालों पर आप ध्यान दीजिएगा। इससे पहले ये 30 जून को आया था और क्वार्टरली इंटरेस्ट है, ये 1334 रुपया का आया था। और उससे पहले एक आया था, ये 31 मार्च को आया है 1655 रुपया का। तो आप देख रहे होंगे पहले क्वार्टरली मिल रहा था और 31 जुलाई 2021 से इन्होंने मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया है। तो आपको मैं नीचे तक भी दिखाता हूँ, और यहाँ पर जो शो मोर लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, इसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ तो ये आप देख रहे होंगे कि जो डेटा आपको दिख रहा है ये 17 अप्रैल 2021 से दिख रहा है। कहाँ तक का दिख रहा है? 31 अगस्त 2021 तक का। तो नीचे से ऊपर की ओर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आप यहाँ पर जो रेड कलर वाला है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 100 रुपये कटा हुआ है, तो ये IMPS ट्रांसफ़र वगैरह मैंने किया था वो कटा हुआ है। इसके अलावा किसी भी तरीके का चार्ज देखिए आप, ये 10,000 15,000 ये सब ट्रांसफ़र हैं, तो किसी भी तरीके का ना कोई मैसेज चार्ज कटा है ना ही कोई ATM चार्ज कटा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि बड़े बड़े बैंक जो है ATM चार्ज के नाम पर आप उसको यूज़ करिए चाहे न करिए, आपको वो इशू कर देते हैं। तो हर साल आपको ATM चार्ज प्लस उस पर GST आपको पे करना ही पड़ता है। साथ साथ में क्वार्टरली वो मैसेज चार्ज भी लेते हैं हम लोगों से, वो चाहे आपका SBI बैंक हो, HDFC हो, ICICI और जितने भी बड़े बैंक हैं सब लेते हैं। ऐसा अभी तक IDFC फर्स्ट बैंक की ओर से नहीं किया गया है। तो आगे देखते हैं इनका कैसा रहता है, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट रेट तो घटा ही दिया है। जिस चीज़ को लेके इन्होंने स्टार्ट किया था उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं और अपने इंटरेस्ट रेट को इन्होंने कम कर दिया है। तो बस यही एक छोटी सी जानकारी थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।